हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बेहद आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी आपके जीके के, गणित के, रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, पूर्व तटीय ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका है भुवनेश्वर में। ठीक है, ये पूछा था पूर्व तटीय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गाइज ये आपका है भुवनेश्वर में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है? तो गाइज ये दे दी है योगासन को। योगासन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल गाइज आपसे ये भी बढ़िया पूछ लिया गया, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों ये आपका धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो गाइज ये हुआ था 1917 में, 1917 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? तो गाइज ये बोला जाता है बेंगलोर को। बेंगलोर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? गाइज पेपर बहुत आसान था, आप आराम से कर सकते थे। अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उदार नहीं हुआ है, ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, तो गाइज इसे बोलते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक दोस्तों आपका ये रसायन से पूछा गया, जो कास्टिक पोटास होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? KOH, और इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका सवाल बेहतरीन पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ के जरूर जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? मतलब कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। यह आपका है AB ग्रुप। और दोस्तों एक होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी डोनर, वो होता है आपका O ग्रुप। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो गाइज इसको कहा जाता है स्फिगोमैनोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ लाइक कर रहे होंगे, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। कर लेंगे गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइज इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। जल्दी इसको पढ़ लेंगे, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अगर आपने रीजनिंग मैथ के सवालों को ध्यान से देख लिया। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज जो आपका एशिया कप होगा 2022 में, ये कौन करवाएगा? ये करवाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इस सवाल का
राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। जो आपका यूएई में जो आपका वुमेन T20 चैलेंज होगा, तो गाइज ये कहाँ पर होगा? यह होगा यूएई के शारजाह में। यह आपको याद रखना है, करंट अफेयर का सवाल है, पूछ लिया जाता है कई बार। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ये हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये आपका वाराणसी में। वाराणसी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, सवाल क्या है? देखो, जो आपके कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। तो आपसे पूछा है, जो आपके पक्षियों का अध्ययन होगा उसको क्या बोला जाएगा? आपसे ये पूछा है। ओडोंटोलॉजी बोला जाएगा, गलत हो गया। माइकोलॉजी बोला जाएगा, गलत हो गया। ईटाइमोलॉजी बोला गया, गलत हो गया। जो बच्चा ओरिनोथोलॉजी मार के आया, इनका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रकार से सवाल कर सकते थे। आपको आइडिया लग गया होगा कैसा सवाल पूछा गया है। अगला सवाल भी कर लेते हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना ओड कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। तो गाइस क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को जोड़ लो, कितना आएगा 10। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 9। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 9। इनको जोड़ोगे कितना आएगा 9। ये सभी एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, यानी 28 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। यही आपका अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक आपको यहीं मिल जाया करेगी। नीचे लाल कलर का बटन दबाकर, और लाइक भी आप लोग करते रहें। सभी प्यारे बच्चे लाइक भी करते रहें। तो गाइस एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ओड बताना है अलग कौन सा होगा। ये भी इसी प्रकार का सवाल था। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब आप लोग 27 में 4 की गुणा करोगे ये वाले में, तो यह आएगा 108। चलो ठीक है। जब आप 33 में 4 की गुणा करोगे यह आएगा 132। ठीक है। 41 में आप 4 की गुणा करोगे यह आएगा 164। जब आप 73 में 4 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 292। तो दोस्तों ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें गलती कहाँ पर है? ये आपका 118 है, यहाँ पर 108 आना चाहिए था, लेकिन यही आपका अलग हो गया। जो बच्चा ए ऑप्शन मार के आ गया, इनका राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे। ठीक है, इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइस एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, इसका अनुपात ये दिया गया, इसका अनुपात क्या होगा? लॉजिक चेक करते हैं। RIGT क्या मिला? WDBY। तो गाइस यहां से क्या पता चला, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूं। R का कोड होता है 18, I का कोड होता है 9, G का कोड होता है 7, T का कोड होता है 20। तो यहां पर क्या मिला? 23, 4, 2 और 25। तो यहां से क्या पता चला, जब आप 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 23। 5 घटाओगे 9 में से तो कितना आएगा? 4 आएगा। 7 में से आप लोग 5 घटाएंगे तो आएगा 2। 20 में से आप 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 25। तो गाइज हमें पता चला क्या, यहाँ पर लॉजिक आपका क्या काम कर रहा है।
मैं लॉजिक बता देता हूँ, +5 -5 -5 +5। अगर आप लोग ये करोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला हम फॉलो करके देखते हैं, यहाँ पर इसको हम फॉलो करके देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला फॉलो करके देखो, यहाँ पर FUSY। मैं इसको आपको पूरा नहीं करूँगा, थोड़े में ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो F का कोड कितना होता है 6, U का कोड 21, S का कोड 19, Y का कोड 25। तो गाइज जब आप लोग यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11। 11 किसका कोड होता है K का। जब आप लोग 21 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 16। 16 किसका कोड होता है P का। तो दोस्तों KP कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, KP आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, A ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।